कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा मर्डर केस और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस मोड़ पे क्या कहानी है, हम आपको जरा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। गोविंद शर्मा मर्डर केस में अब एक महिला की एंट्री हो गई है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि गोविंद शर्मा की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। आपको बता दें कि गोविंद शर्मा की पत्नी ने ये कहा है कि मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ने करवाई है, जो कि पटना की रहने वाली है। उसका नाम जैस्मिन परवीन है और 75 लाख रुपए का पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर के ये पूरा एक्शन हो रहा है। आपको बता दें कि जैस्मिन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जैस्मिन ने ही गोविंद शर्मा को मौत के घाट उतरवाया है। इसके साथ ही ये भी बातें सामने आ रही है उसकी पत्नी के द्वारा कि कई दिनों से गोविंद शर्मा को जान से मारने की धमकी भी मिल रही थी व्हाट्सएप पर। तो ये सारी जानकारी जो है उन्होंने दी हुई है। तो चलिए इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर जैस्मिन परवीन कौन है और क्या कनेक्शन है इसका। मुजफ्फरपुर आइकॉन टावर में हुए कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की निर्मम हत्या के मामले के तार अब राजधानी पटना से जुड़ गए हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी अमर सिनेमा रोड के आइकॉन टावर गणपति मार्केट परिसर में 31 मई 2026 की रात गोविंद कुमार शर्मा की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। न केवल नामजद आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई है, बल्कि एक नामजद आरोपी को धर दबोचा गया है। पुलिस हिरासत में लिया गया नामजद आरोपी से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। इस हत्याकांड के बाबत नगर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टाउन पीएस केस नंबर 321/2026 दर्ज कर लिया है। यह एफआईआर मृतक गोविंद शर्मा की पत्नी रीना उर्फ अंजलि के लिखित आवेदन पर दर्ज की गई है। इस आवेदन में जमीन विवाद, पटना की एक महिला के साथ करोड़ों के वित्तीय लेन देन और आपसी रंजिश का हवाला दिया गया है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि एक सोची समझी आपराधिक साजिश रचकर उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मकतूल गोविंद की पत्नी ने अपने लिखित आवेदन में सबसे चौंकाने वाला खुलासा पटना के बोरिंग रोड राजापुर पुल की रहने वाली एक महिला जैस्मिन परवीन को लेकर किया है। आवेदन के मुताबिक गोविंद ने जैस्मिन को करीब 70 से 75 लाख रुपए कैश और भारी मात्रा में सोना दिया था। इसी पैसे से पटना के एएन कॉलेज के सामने नंदन अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 504, पटेल नगर स्थित अंबिका नंदन अपार्टमेंट में एक अन्य फ्लैट और एक गाड़ी जिसका नंबर है BR01HE3736 खरीदी गई थी। जब गोविंद को जैस्मिन की संदिग्ध गतिविधियों और अपने विरोधियों से उसकी नजदीकियों का पता चला तो उसने दूरी बना ली और अपनी चल अचल संपत्ति वापस मांगने लगा, जिसके बाद से ही उसे बर्बाद करने की धमकियां मिलने लगी थी। मृतक की पत्नी रीना उर्फ अंजलि ने आवेदन में स्पष्ट किया है कि संपत्ति की वापसी को लेकर दोनों के बीच हुई तीखी बातचीत के पुख्ता साक्ष्य व्हाट्सएप चैट उनके पास सुरक्षित मौजूद हैं, जो इस केस में मुख्य सबूत भी बनेंगे। पत्नी का पूरा दावा है कि ओमकार सिंह, बाबुल चौधरी और जैस्मिन परवीन से मिलकर एक सोची समझी आपराधिक साजिश रची और अज्ञात शूटरों को लाइन अप किया। इसी साजिश के तहत 31 मई 2026 की रात करीब 10 से सवा 10 बजे के बीच गणपति मार्केट आइकॉन टावर परिसर में घेर कर गोविंद शर्मा की निर्मम हत्या करवा दी गई। इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस ने सख्त कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने नए कानून की धारा 103, 1, 61(2) BNS 2023 और 25(1)BA 26, 35, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी है। व्हाट्सएप चैट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की टीमें पटना और मुजफ्फरपुर के विभिन्न ठिकानों पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब गोविंद शर्मा हत्याकांड के मामले में एक नया मोड़ आ चुका है और इस मोड़ पर एक महिला का नाम आ रहा है जिसका नाम है जैस्मिन परवीन और ये गोविंद शर्मा की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। इसके पास कई सारे धन संपत्ति भी गोविंद शर्मा ने दिए थे, जिसके बाद जब बात पता चली गोविंद शर्मा को कि उस जैस्मिन परवीन का कनेक्शन उसके विरोधियों के साथ है, तो वो वापस पैसे मांगने लगा, जिसके बाद से ही जैस्मिन परवीन उसको धमकाने लगी। व्हाट्सएप पे धमकी भरी मैसेजेस भी भेजती थी, जिसके पूरे साक्ष्य जो हैं गोविंद शर्मा की पत्नी के पास सुरक्षित है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए अब आगे क्या कार्रवाई होती है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।